अब कुछ नियम हैं, कुछ लक्षण हैं जो माताओं के लिए बताए गए हैं। पहला, घर में मैयाओं को हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर बहुत हंसते हैं आप लोग, वैसे ही घर में भी रहना चाहिए। क्यों? घर में यदि कोई बहू आती है तो हम क्या कहते हैं? लक्ष्मी आई है। यदि घर की ये लक्ष्मी खुश रहेंगी तो ये वाली लक्ष्मी भी खुश रहेंगी। तो जिसको ये वाली लक्ष्मी चाहिए, अपनी लक्ष्मियों को खुश रखिए। तो हमेशा मुस्कुराते हुए रहो। दूसरा लक्षण, माताओं को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि पति बहुत बड़े हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे। पति का नाम लेने से उनकी आयु कम होती है, इसीलिए पति का नाम नहीं लेना चाहिए। एक बार एक मैया कथा में जाती है अपनी बेटी के साथ, जिनका नाम था चंपा। कथा में गई। अब जैसे कि कथा प्रारंभ होने से पहले संकीर्तन होता है मन को पवित्र करने के लिए, वहां पे भी संकीर्तन हुआ। जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। किंतु वो मैया नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब व्यास जी की नजर पहुंची, व्यास जी इशारा करते हैं, तुम भी गाओ। अब सर नीचे करके बैठ गई, कैसे गाऊं? पहला दिन तो निकाल दिया। दूसरे दिन की कथा में जाती हूँ। दूसरे दिन की कथा में भी वही संकीर्तन हुआ। जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। अब ये एक खासियत है व्यास जी में, और जितने भी संगीत कलाकार होते हैं उनमें एक खासियत होती है, जो ताली बजा रहा है उस पर इतना ध्यान नहीं जाता, जो नहीं बजा रहा है उस पर ध्यान जाता है। व्यास जी ने फिर से इशारा करा, आप भी गाओ। अब बेटी को देखती है चंपा की तरफ, व्यास जी की तरफ देख रही है, व्यास जी बार बार इशारा कर रहे हैं, आप भी गाओ। अब हाथ ताली बजाकर गाने लगी, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के पापा त्वम शरणम। जैसे ही बोला चंपा के पापा, भगवान ऊपर मुस्कुराते हैं। लक्ष्मी माता कहती हैं, क्या हुआ प्रभु? भगवान कहते हैं कि आज मेरे भक्तों ने मुझे नया नाम दिया। कौन सा नाम? चंपा के पापा। तो भक्तों का प्रेम है भगवान के प्रति। कभी भी आपको अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर मैया होती हैं गुस्से में नाम ले लेती हैं, गुस्से में भी नाम मत लो, उनकी आयु कम होती है। खासकर मैंने एक देखा है, जब भी पति और पत्नी में झगड़ा हो तो ये मैया का एक डायलॉग है जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना ट्रेंडिंग में चलता है। हमारी भाषा में, मैं अपनी भाषा में कहूँ, कोई भी चीज ज्यादा चले तो कहते हैं ट्रेंडिंग में चल रही है। तो ये माताओं के अंदर होता है, जब भी पतियों से झगड़ा होता है 1-2 घंटा तो खूब झगड़ा कर लेंगी, फिर उसके बाद ये जरूर बोलती हैं कि अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। वो तो शुक्र करो भगवान ने इतनी सीधी दे दी, मिलती ना कोई टेढ़ी फिर पता चलता है। अब पति पूरी रात सो नहीं पाता, पति सोचता है ये सीधी है तो फिर टेढ़ी कैसे होती है। एक बार एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा। पति अपने गुरुजी के पास जाते हैं। पति कहते हैं कि गुरुजी, मेरी पत्नी के साथ बहुत झगड़ा होता है। गुरुजी कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुमने आखिरी बार अपनी पत्नी की तारीफ कब करी थी, उसके भोजन की तारीफ कब करी थी? पति सोचता है कि बहुत समय हो गया, नहीं करी तारीफ। गुरुजी कहते हैं कि आज जाना और पत्नी ने जो भोजन बनाया हो, जैसा भी बनाया हो, उसकी तारीफ करना, चाहे अच्छा हो या ना हो।
बात समझ में आ गई। अब पूरे रास्ते यही कि आज खाने की तारीफ करनी है, आज खाने की तारीफ करनी है, आज खाने की तारीफ करनी है। तो अब घर पहुंचते हैं, घर पहुंचे, पत्नी भोजन लेकर आई, भोजन लेकर आई हैं तो अब भोजन की तारीफ करना प्रारंभ करते हैं। पति कहते हैं वाह 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 क्या भोजन बनाया है, अरे ये रोटी नहीं मानो चांद का टुकड़ा है, वाह 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 क्या सब्जी बनाई है, क्या सुगंध आ रही है, अरे ये जल अब जल नहीं तुम्हारे स्पर्श मात्र से अमृत बन गया है, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है। इतने में ही पत्नी अंदर से बेलन लेकर आती है। पति डर गया। पति कहता है मैंने तो तुम्हारी तारीफ करी है। पत्नी कहती है कि इतने साल हो गए आज तक भोजन की तारीफ नहीं करी, आज मैंने होटल से खाना मंगा लिया और तुम्हारी थाली में रख दिया, तो आज तो तारीफों के फूल बंधे जा रहे हैं, बंधे जा रहे हैं। तो ये खट्टी मीठी नोक झोंक में ही बहुत प्रेम होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। घर की महिला को हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, क्योंकि जो घर में स्त्री, जिस घर में स्त्री मुस्कुराती है, प्रसन्न रहती है, उस घर में भी देवी देवता वास करते हैं। जिस घर में स्त्री खुश ना रहे वहां पर कभी भी देवी देवता वास नहीं करेंगे। उसके बाद लक्षण बताए गए। सभी माताओं को, मैयाओं को घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? देखिए, एक है माता लक्ष्मी और एक है अलक्ष्मी। माता लक्ष्मी की ही बहन जैसी माता लक्ष्मी है, माता अलक्ष्मी बिल्कुल विपरीत है। माता लक्ष्मी को सफाई बहुत अच्छी लगती है, अलक्ष्मी यानी दरिद्रता। अलक्ष्मी को साफ सफाई अच्छी नहीं लगती, गंदगी अच्छी लगती है। माता लक्ष्मी को मीठा बहुत पसंद है, अलक्ष्मी को मीठा नहीं पसंद, उन्हें खट्टा और तीखा पसंद है। इसीलिए घर के बाहर जब भी कोई नई दुकान खोलते हैं या फिर कोई नया व्यापार करते हैं तो उसके बाहर नींबू और मिर्च लटकाया जाता है। क्यों? शाम के वक्त दोनों निकलती है, माता लक्ष्मी भी और अलक्ष्मी भी। जिस घर में सफाई है माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करेंगे, जहां सफाई नहीं है वहां पर प्रवेश नहीं करेंगे। माता अलक्ष्मी भी निकलती हैं, अलक्ष्मी यानी दरिद्रता। उन्हें भोजन के लिए खट्टा और तीखा चाहिए। यदि द्वार पर ही नींबू और मिर्च दिख गया तो वहां से वो खा लेंगी और आगे चली जाएंगी। यदि द्वार पर नहीं मिला तो वो घर में प्रवेश करेंगी। इसीलिए द्वार पर, घर के द्वार पर या फिर आपका जो भी व्यापार है, दुकान है, उसके बाहर नींबू और मिर्च लटकाइए, क्योंकि वो माता अलक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो साफ सफाई रखनी चाहिए। ये कुछ नियम बताएगा।